एक ससुराल ऐसा भी, बहू आ गई, बहू आ गई के शोर से सारा दालान गूंज उठा। घर में जितने भी रिश्तेदार थे सभी चौखट पे आ खड़े हुए। मानसी आदित्य के साथ दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी थी। नया घर, नया माहौल, नए लोग, सोच सोच कर ही मानसी की हालत खराब हुए जा रही थी कि ना जाने कैसे होंगे सब लोग। जब से होश संभाला था तब से आस पड़ोस, रिश्तेदारों, बड़े बुजुर्गों को यही कहते सुना था कि ससुराल में बहुत संभाल संभाल कर चलना पड़ता है। अपने विवाहित सहेलियों के शादी से जुड़ी खट्टी मीठी वकायत सुनकर मानसी के मन में शादी को लेकर उमंग भी जगती थी और चिंता भी। मन में कुछ उपग्रह के लिए मानसी आज ससुराल के दहलीज पर खड़ी थी। यूं रिश्ता होने से लेकर अभी तक ससुराल पक्ष के सभी लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा बना हुआ था, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक डर सा बना हुआ था। अचानक पायल की छन छन से मानसी की तरंग टूटी। देखा तो सामने से हाथ में आरती की थाली लिए मुस्कुराती हुई सासू माँ शोभा उनकी ओर बढ़ रही थी। शोभा ने मानसी और आदित्य की नजर उतारने के बाद उन्हें भीतर आने को कहा तो ननद रानी झटक पड़ी। ऐसे कैसे मम्मी, पहले नेक निकालो तभी अंदर आने का लाइसेंस मिलेगा। सुनकर मानसी को हल्का सा झटका लगा। वह उंगली में पहनी अपनी सबसे बड़ी अंगूठी निकालकर देने लगी। वाह भाभी, भैया के पैसे बचा रही हो। भाई हम नहीं लेंगे सोने की अंगूठी, हम तो भैया से नगद दी लेंगे। चलो भैया जेब ढीली करो, ननद पूजा ने कहा तो आदित्य ने जेब से एक लिफाफा निकालकर पूजा को थमा दिया। मानसी ने अपनी अंगूठी वापस पहन ली। फिर तो कंगन खिलाई, देवर की गोद बैठाई, पैर पड़ाई जैसी सभी रस्मों में नगद तो सभी को दिया गया, पर मानसी को अपने पर्स में हाथ तक नहीं डालना पड़ा। सासू माँ ने सारा इंतजाम पहले से ही कर रखे थे। बक्सा खुलाई के समय जब मानसी ने अपनी ननद से मनपसंद साड़ी लेने को कहा तो शोभा जी ने कहा, मानसी तुमने सभी साड़ियाँ बहुत मन और चाव से अपने लिए खरीदी होंगी और सभी के ब्लाउज भी सिलवाए होंगे, है ना। मानसी ने सहमति से सिर हिलाया तो शोभा जी ने आगे कहा, इसलिए तुम पूजा को वही साड़ी दो जो तुम पूजा के लिए लाई हो, ना कि अपनी साड़ी। क्योंकि बेटा जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो अपने जीवन के लिए कुछ सपने देखती है और उन सपनों में खुद को एक राजकुमारी जैसा देखती है जिसमें उसके माता पिता और अन्य सभी परिजन भरपूर प्यार और सहयोग के साथ उसे उपहार देते हैं। और उन उपहारों को लेकर मैं उस प्यारी सी राजकुमारी के सपने नहीं तोड़ना चाहती। हाँ भाभी, मेरी रानी माँ ने भी मुझे यानी आप उनकी राजकुमारी को बहुत सारे तोहफे दिलवाए हैं, तो यह राजकुमारी दूसरी राजकुमारी के तोहफे तो बिल्कुल भी नहीं लेगी। हम राजकुमारी हैं और राजकुमारियाँ किसी का हक नहीं मारती, वो वही लेती है जिस पर उनका हक होता है। हम वही साड़ी लेंगे जो आंटी जी ने हमारे लिए भेजी है। क्यों नहीं, क्यों रानी साहिबा, पूजा ने नाटकीय के अंदाज में अपनी साड़ी का पल्ला हिलाते हुए कहा तो सब लोग हंसने लगे। मानसी सोचने लगी कि जहाँ ससुराल वाले जरा जरा सी बात पर बहू को ताने मारा करते हैं, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो इतनी प्यारी सोच भी रखते हैं। वाकई एक ससुराल ऐसा भी होता है। काश ससुराल वाले ऐसे ही हो सब लोगों के। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई हो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।